मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे ओलिगोयूरिया के बारे में। ओलिगोयूरिया होता है पेशाब का कम आना। अगर 400 ml से कम किसी व्यक्ति को या रोगी को पेशाब आ रहा है तो फिर उसे हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, क्योंकि पूरे दिन के अंदर 400 ml से ज़्यादा ही यूरिन बनना चाहिए। और 400 ml या 450 ml को हम बोलते हैं कि ओलिगोयूरिया मतलब पेशाब बहुत कम आ रहा है। और इसके कई कारण हो सकते हैं, और इसका जिक्र तो हिपोक्रेट के टाइम पे भी था कि ओलिगोयूरिया की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। उसका डॉक्टर गैलन थे, उन्होंने भी बताया कि इसकी वजह से क्या होता है। हमारे आयुर्वेद के अंदर भी इसके बारे में बताया गया है कि ओलिगोयूरिया क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं। और आज तो जब साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है तो इसके एक एक कारण के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है और इसका कारण पता लग गया है, और उसके हिसाब से फिर हम इलाज करते हैं तो रोगी ठीक हो जाता है। पहले तो हम उसकी वजह निकालते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि पेशाब कम क्यों आ रहा है। और जब इसको फिर हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह फिजियोलॉजिकल कारण और पैथोलॉजिकल कारण। फिजियोलॉजिकल कारण वो होते हैं जो अगर वो काज रिमूव हो जाए तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। जिस तरह मान लीजिए किसी व्यक्ति को ने धूप के अंदर बहुत जा रहा है और पानी उसने ज़्यादा नहीं पिया तो उस दिन उसको पेशाब बहुत कम आएगा, गाढ़ा आएगा। लेकिन जब वो अगले दिन पानी ज़्यादा पी लेगा और आराम कर लेगा तो उसके बाद उसका वो यूरिन ठीक हो जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल कारण हो गया। या उसे बुखार है, जब बुखार ठीक हो जाएगा तो फिर उसका पेशाब पूरा आना शुरू हो जाएगा। या उसको जिस तरह से मान लो कोई व्यक्ति आग से झुलस जाता है तो उसको भी पेशाब कम आता है। और किसी की सर्जरी हुई है या कोई वो इस तरह की दवाइयाँ ले रहा है जिससे कि पेशाब कम आए तो उसकी वजह से पेशाब कम आता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक और कुछ अन्य दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से पेशाब कम आता है। अगर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा हो तो फिर डॉक्टर को बताना ही पड़ता है, फिर वो डॉक्टर अपने हिसाब से उन दवाइयों को बंद करता है तो ये रोग ठीक हो जाता है। और दूसरा कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए किसी को ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए हार्ट पूरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिस तरह से हार्ट की कुछ बीमारियां होती हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है या हार्ट फेलियर हो गया या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, उसकी वजह से भी फिर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी को कम ब्लड मिलता है तो फिर वो यूरिन नहीं बना पाती, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन ही कम हो गया तो यूरिन कहाँ से बनेगा। तो उस चीज़ को ध्यान करके फिर करना पड़ता है कि भाई हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर का इलाज करेंगे तभी वो ठीक होगा। और इसके बाद में मान लीजिए कि जो किडनी तक जो है, जो ब्लड को पहुंचा रही है, रीनल आर्टरी है या रीनल वेन है, अगर उसमें कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो उससे भी फिर जो है ब्लड किडनी तक कम पहुंचेगा तो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा तो यूरिन कम बनेगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कारण क्या है। और अगर किडनी के अंदर ही कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई और बीमारी हो गई, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है या ट्यूबुलर डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई, तो उसकी वजह से ही फिर ये हमारा अफेक्टेड होगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, और फिर पेशाब कम आना शुरू होगा। तो फिर उसके हिसाब से फिर देख के किडनी का इलाज किया जाएगा, तब वो चीज़ ठीक होगी। और अब मान लीजिए कि हमारे ये ऊपर का सर्कुलेशन वाला मामला भी ठीक है, हाइपोवोलीमिया भी नहीं है, किडनी पूरी तरह ठीक काम कर रही है, तो फिर पता लगता है कि भाई इसके नीचे ही कोई कारण होगा। तो किडनी के बाद क्या होता है, हमारे पास यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो अगर मान लीजिए यूरेटर में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन किसी वजह से आ गई, कोई पत्थरी फंस गई है या कोई और एम्बोलिज्म फंस गया है, तो उसकी वजह से भी फिर वो पेशाब नीचे तक नहीं जाएगा, तो वो रुकेगा। या यूरेटर को कोई ट्यूमर उसको दबा रहा है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा है तो उसको फिर ठीक करना पड़ेगा। या ब्लैडर के अंदर कोई दिक्कत आ रही है कि ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच की जो ओपनिंग है वो किसी वजह से बंद हो गई, वहाँ कोई पत्थरी फंस गई है या क्लॉग्ड यूरिन की वजह से बंद हो गया, तो उसको भी देखना पड़ेगा। या प्रोस्टेट बढ़ गया, उसके बाद यूरिन कम आना शुरू हुआ है तो उसको फिर ध्यान करना पड़ेगा। या मान लीजिए किसी रोगी को कैथेटर ही लगा हुआ है, वो कैथेटर किसी वजह से टर्बिड यूरिन की वजह से बंद हो गया, तो फिर उसको वो क्लीन करना पड़ेगा, तब पेशाब उसको आएगा। या फिर उस कैथेटर को बदलना पड़ेगा। इस तरह से जो कारण होगा उसके हिसाब से ही दवाई फिर हम देते हैं और उसका इलाज कर पाते हैं। होम्योपैथी के अंदर भी इसके अंदर 3-4 दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। सबसे मुख्य रूप से तो एपिस मेलिफिका का नाम आता है, कि जिसके देने से बहुत सारी कंडीशंस ये ठीक हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।